यदि आप सबने भी बहुत सारी चीजें कर ली हैं अपने झाइयों को ठीक करने के लिए, जिसने जो क्रीम बताया लगा लिया, जिसने जो पैक बताया लगा लिया, लेकिन फिर भी आपकी झाइयां ठीक नहीं हो रही, तो आपको एक बार रुकना चाहिए और सोचना चाहिए कि आखिर आपने सारी चीजें कर ली है लेकिन आपकी झाइयां क्यों ठीक नहीं हो रही। तो मेरा आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पे है कि झाइयों को ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए और आपकी झाइयां क्यों ठीक नहीं हो रही। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलू आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल नीलू ब्यूटी सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, अभी के टाइम में बहुत बड़ी समस्या हो गई है झाइयों की, क्योंकि लोग ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे हैं, अपने झाइयों को ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो कारण क्या है? कारण ये है कि सिर्फ या तो वो लगाने पे ध्यान दे रहे हैं या तो सिर्फ अपने डाइट पे ध्यान दे रहे हैं। आपको दोनों काम करने होंगे, मतलब कि आपको अपना डाइट भी अच्छा रखना होगा, पानी की क्वांटिटी अच्छी पीनी होगी और साथ में अपना स्किन केयर का भी रूटीन बनाना होगा, मॉर्निंग का और नाइट का। तभी जाके आप अपने झाइयों को ठीक कर सकते हैं, जो कि मैं 4 सालों से कर रही हूँ। बहुत सारी चीजें मैं अपने डाइट में लेती हूँ जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर एक स्किन केयर शेयर करने आई हूँ, क्योंकि बहुत सारी मेरी बहनें हैं जिन लोगों का कहना ये है कि हम इतनी महंगी चीजें खरीद करके स्किन केयर नहीं कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप मार्केट से महंगी महंगी चीजें खरीद के लाएं और तभी आप अपना स्किन केयर करें। आप घर में रखी हुई चीजों को यूज करके, घर में रखी हुई चीजों से बहुत सारी चीजें बना करके आप अपना स्किन केयर कंप्लीट कर सकते हैं, मॉर्निंग का भी और नाइट का भी। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छा स्किन केयर शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को एक टोनर बनाना बताऊंगी। तो टोनर बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक शीशे का ग्लास लेना है या फिर आपके पास तांबे का लोटा हो, तांबे का कोई बर्तन हो, ग्लास हो तो आप ले सकते हैं, क्योंकि तांबे में जिंक पाया जाता है और जिंक जो है वो आपके स्किन को रिपेयर करने का काम करता है। तो यदि आपके पास तांबे का बर्तन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप शीशे का ग्लास यहाँ पे लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे शीशे का ग्लास ले लिया है। इसमें मैं क्या करूंगी, सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो डालूंगी वो डालूंगी ग्रीन टी। देखिए, मेरे पास पैकेट वाला नहीं था, जो खुला वाला आता है ग्रीन टी डब्बे में, वो मैंने यूज किया है। अगर आपके पास पाउच वाला हो तो वो आप एक पाउच इसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट हम इसमें डालेंगे वो डालेंगे राइस। ये दोनों चीजें मिलके आपके पिगमेंट पे तो काम करेगी ही, साथ में एंटी एजिंग इफेक्ट भी आपको देगी। अगर आपके चेहरे पे फाइन लाइंस रिंकल्स आ रहे हैं उसको ठीक करेगी, स्किन को हाइड्रेट रखेगी। और अगर आपके फेस पे यहाँ पे पोर्स की प्रॉब्लम है, ओपन पोर्स हो गए हैं, तो उससे भी ये आपको छुटकारा दिलाएगी। स्किन को टाइटन ब्राइटन करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो मैंने यहाँ पे दोनों चीजें डाल दी है। ग्लास में 1 चम्मच के लगभग चावल डाला है धो करके और ग्रीन टी डाला है, और इसमें मैंने डाल दिया है 1 कप के लगभग गर्म पानी, मतलब एकदम गर्म नहीं, गुनगुना पानी डालना है। और इसे ढक करके हमें 6 से 7 घंटे के लिए छोड़ देना है या फिर ओवरनाइट के लिए। अब सुबह में जब आप इसको देखेंगे तो इस पानी का कलर जो है पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और ये एक बहुत ही पावरफुल टोनर बन के तैयार हो जाता है। हम क्या करेंगे, अब इसे ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको आपको छान लेना है। एक बर्तन में आप इसे छान लीजिए और छान करके इसे आप स्प्रे बोतल में डाल दीजिए। और अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, बहुत ज्यादा आपकी स्किन पे ओपन पोर्स की समस्या है, तब आप इसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन, बिल्कुल छोटे से चम्मच से मैंने आधा चम्मच के लगभग इसमें ग्लिसरीन डाला है। लेकिन यहीं पे अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली रहती है, चिपचिप वाली है, तब आप इसमें ग्लिसरीन बिल्कुल भी मत डालिएगा। ग्लिसरीन डालने का रीजन ये है कि ग्लिसरीन इन सब चीजों का पावर हमारी स्किन के अंदर तक पहुंचाता है, क्योंकि ग्लिसरीन हमारी स्किन के अंदर तक जाने की क्षमता रखता है। अब इन सारी चीजों को हमने स्प्रे बोतल में डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये आपका बहुत ही अच्छा सा टोनर बन के तैयार हो जाएगा, जिसे आप फ्रिज में रख करके 10 दिनों तक यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा टोनर बन गया। अब हम बनाएंगे एक सीरम। तो सीरम बनाने के लिए भी आपको रात में ही तैयारी कर लेनी होगी, या तो 6-7 घंटे पहले। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, हम फिर से एक ग्लास का ही, मतलब शीशे का ही ग्लास लेंगे और इसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो हम डालेंगे वो डालेंगे हिबिस्कस, मतलब गुड़हल का फूल। गुड़हल का जो फूल होता है एंटी एजिंग गुणों से भरा होता है। इसमें नेचुरल AHA BHA होता है, विटामिन C होता है। ये जो फूल है वो सर्वगुण संपन्न है। ये आपके दाग धब्बे को ठीक करेगा, फाइन लाइंस रिंकल्स को ठीक करेगा, ओपन पोर्स की समस्या को ठीक करेगा, अनइवन स्किन टोन को ठीक करेगा। मतलब ये एक तरीके का ऑलराउंडर होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे हिबिस्कस मतलब गुड़हल का फूल लिया है। इसके जो बीच वाला भाग है जिसमें बीज होता है उसको निकाल देना है, डंठल निकाल देना है, अच्छे से धो लेना है और 3 से 4 फूल आप यहाँ पे ले सकते हैं।
मैंने 3 फूल ही लिए हैं। इसके बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट इसमें डालेंगे वो डालेंगे हम मुलेठी की लकड़ी। मुलेठी की जो लकड़ी होती है वो बहुत ही अच्छा होता है, ओरिजिनल होता है। तो यदि आपको मुलेठी की लकड़ी मिल जाए तो वही लीजिएगा, अच्छे से कूट लीजिए, 2 से 3 लकड़ियां लीजिए और कूट लीजिए और कूट करके धो करके इस डाल दीजिए। अगर मुलेठी की स्टिक आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब मुलेठी का पाउडर आप आधा चम्मच यहाँ पे ले सकते हैं। और जो तीसरी चीज हम इसमें डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं 1 चम्मच के लगभग चावल, जिसे मैंने धो के रख लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। चावल बहुत ज्यादा मत डालिएगा ना, तो ये सीरम बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। और हमने टोनर में भी चावल का इस्तेमाल किया है, इसलिए बहुत ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। लगभग 1 चम्मच ही आप इसमें चावल धो करके डाल दीजिए। उसके बाद इसमें भी हम लगभग आधा कप गुनगुना पानी डालेंगे। इसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, जितना कम पानी डालेंगे उतना ज्यादा ये पावरफुल बनेगा। तो और हमें सीरम बनाना है तो हमें बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, तो इसलिए हम आधा कप के लगभग गुनगुना पानी डालेंगे और इसे भी ढक करके हम रात भर के लिए छोड़ देंगे, या तो 6 से 7 घंटे के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब दूसरे दिन इसको देखेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये थोड़ा चिपचिपा सा, मतलब जैसे फ्लैक्सीड जेल होता है उस तरीके से ये इसका पानी बन के तैयार होगा। इस सारी चीजों का एक्सट्रैक्ट इस पानी में आ गया है, बहुत ही पावरफुल ये पानी बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम छान लेंगे। छान लेंगे, छानने में थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि ये थिक रहता है, पतला बिल्कुल नहीं रहता। तो हम इसे छान लेंगे और इसमें हम 2 से 3 चीजें ही डालेंगे। जैसे कि मैं इतनी सारी चीजें डाल के बना रही हूँ तो इसको मैं फेंकूंगी नहीं, तो इसलिए मैं अपने एंटी एजिंग के लिए इसमें डाल रही हूँ फ्लैक्सीड जेल। लेकिन अगर आपके पास फ्लैक्सीड जेल नहीं है तो आप इसमें एलोवेरा जेल डाल सकते हैं। दोनों में से जो आपके पास है, फ्लैक्सीड जेल है तो बहुत अच्छी बात है, आप डाल दीजिए छोटे से चम्मच से 1 चम्मच। अगर फ्लैक्सीड जेल नहीं है तो आप इसमें एलोवेरा जेल भी डाल सकते हैं, वो भी छोटे से चम्मच से 1 चम्मच ही डालिएगा। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे ग्लिसरीन, आधा चम्मच के लगभग इसमें ग्लिसरीन डालेंगे। और तीसरी जो चीज हम डालेंगे वो डालेंगे विटामिन ई का 1 कैप्सूल। इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ध्यान रखिएगा विटामिन ई का कैप्सूल जो है आप 1 ही डालिएगा। पहली चीज की गर्मी का मौसम आ गया है, फिर ये जो सीरम है बहुत चिपचिपा और ऑयली हो जाएगा, फिर आप लगाएंगे तो कहेंगे कि ऑयल ऑयल सा लग रहा है। तो इसलिए विटामिन ई जो इसमें हम डाल रहे हैं उसका डालने का रीजन ये है कि विटामिन ई जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट का खजाना होता है। दूसरी चीज की ये जो सीरम है वो जल्दी खराब नहीं होगा, तो इसलिए विटामिन ई जरूर डालिएगा आप। एक विटामिन ई का कैप्सूल डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसको भी एक ग्लास के ड्रॉपर वाले बोतल में डाल करके रख देंगे। और इन सब चीजों को हम, अब गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया तो हम इन सब चीजों को फ्रिज में ही रखेंगे। 10 दिनों के लिए फ्रिज में रख के आप आराम से यूज कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा सा क्रीम बनाना बताऊंगी, जिसका इस्तेमाल आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं और आप नाइट में भी कर सकते हैं, और पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छा काम करने वाला है। अगर आप एक क्रीम बनाना देख लेंगे तो आप खुद कहेंगे कि हाँ ये काम करने वाला है। तो इस क्रीम को बनाने के लिए मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि जो भी प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप ले सकते हैं, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट टैग कर देती हूँ। लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहती तो आप आपके घर के अगल बगल कोई भी शॉप है वहां पे जाके आप चेक कीजिएगा, बहुत ही आसानी से ये सारी चीजें मिल जाती है और बहुत ही सस्ती मिलती है। और इन सब चीजों को आप एक बार खरीद के कई बार तक यूज कर सकते हैं। तो अब हम क्रीम बनाना देखेंगे। इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले जो हम ले रहे हैं यहाँ पे वो ले रहे हैं सिया बटर, जो कि हमारी स्किन को बहुत अच्छे से नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है। तो आधा चम्मच थोड़ा सा ही सिया बटर लिया है क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया है, तो इसलिए बहुत कम क्वांटिटी में मैंने सिया बटर लिया है। उसके बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा वो जाएगा विटामिन ई का कैप्सूल, लेकिन बस 1 कैप्सूल ही काफी होगा यहाँ पे। तीसरा इंग्रेडिएंट जो इसमें हमने डाला है वो डाला है तिल का तेल। तिल के तेल में जिंक पाया जाता है। जैसे कि मैंने कहा, जिंक हमारी स्किन के लिए बहुत यूजफुल होता है अगर हमारी स्किन पे पिगमेंटेशन है तो, क्योंकि जिंक हमारी स्किन को फास्ट रिपेयर मूड पे डालता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे तिल के तेल का इस्तेमाल किया है। लेकिन यदि आपके पास तिल का तेल नहीं है तो आप आमंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधा चम्मच के लगभग तिल का तेल डाला है। उसके बाद जो हम इसमें डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं मुलेठी एक्सट्रैक्ट। जी हाँ, ये है मुलेठी एक्सट्रैक्ट जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये खुद मैं घर में बनाती हूँ इस एक्सट्रैक्ट को, और ये एक्सट्रैक्ट एक बार बना के पूरे 1 साल तक आप यूज कर सकते हैं। और आप इस एक्सट्रैक्ट के इस्तेमाल से सीरम,
सोप, फेस वॉश, जो भी आप बनाना चाहें उसमें इसका इस्तेमाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक्सट्रैक्ट बना के रखा हुआ है। अगर आप लोगों को इस एक्सट्रैक्ट की रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। मैं बहुत सारे एक्सट्रैक्ट इसी तरीके से बनाती हूँ अपने होममेड प्रोडक्ट में यूज करने के लिए। तो यहाँ पे हमने इस एक्सट्रैक्ट को डाला है। आप देख सकते हैं छोटा सा चम्मच है, इससे 1 से 1.5 चम्मच आप इसमें डाल दीजिए। बहुत ज्यादा मत डालिएगा क्योंकि ये बहुत पावरफुल होता है। तो हम इसमें एक्सट्रैक्ट डाल देंगे, मुलेठी का एक्सट्रैक्ट। उसके बाद हम जो डालेंगे वो डालेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मुझे पता है ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, नीचे एक बर्तन में गर्म पानी रख लेंगे और उसके बाद इसमें इस बर्तन को रख के उसके बाद मिक्स करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये मिक्स हो जाता है। जब ये मिक्स हो जाए और थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए, मतलब ठंडा हो जाए, तो इसमें एक बहुत ही पावरफुल हम पाउडर डालेंगे, वो है विटामिन B3 का पाउडर, जिसे हम नियासिनामाइड के नाम से जानते हैं। अगर आपके पास है तो जरूर इसमें डालिएगा, और यदि नहीं है, लेना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट टैग होगा, आप वहां से ले सकते हैं। ये आपके स्किन पे मैजिक की तरह काम करता है, और ये जब मुलेठी के साथ मिलता है तो और भी ज्यादा अच्छा काम करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप इसको बहुत ज्यादा मत डालिएगा। आप इसको इतने क्रीम जितना मैंने बनाया है, लगभग ये 50 ग्राम की क्वांटिटी होगी, इसमें मैंने 3 चुटकी ही डाला है। हो सकता है कैमरा में कुछ ज्यादा ही शो हो रहा हो, तो इसलिए आप नाप से 3 चुटकी ही डालिएगा। इस तरह से चुटकी से उठाइएगा, 3 चुटकी आप इसमें डालिएगा, अच्छे से मिक्स कीजिएगा और मिक्स करके इसको थोड़ी देर रेस्ट होने दीजिएगा। होने के बाद फिर से आप मिक्स कीजिएगा, तो हो सकता है ये क्रीम थिक हो जाए। लेकिन अगर थिक नहीं हो रही है और आपको क्रीम जैसा टेक्सचर चाहिए, तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच एलोवेरा जेल और डाल सकते हैं, और उसके बाद आप इसको मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद आप इसको एक डब्बे में खाली करके रख दीजिए। बहुत अच्छा क्रीम बनता है। आप इसको फ्रीज में रखिएगा, 10 से 15 दिनों तक बिल्कुल खराब नहीं होगा। अब यूज करने के लिए क्या करना है, तो नॉर्मली यूज करना है, जैसे कि मैंने अभी यही यूज किया है। तो आपको क्या करना है, जब सुबह में स्नान करके आते हैं, फेस वॉश किए हुए रहते हैं, उसके बाद आप फेस पे टोनर लगा लीजिए। टोनर को पूरे फेस पे लगाइए और उसको नेचुरली स्किन के अंदर जाने दीजिए। जब टोनर स्किन के अंदर चला जाए, आपको फील हो कि हल्का हल्का सा फेस गीला रह गया है, डैम्प रह गया है, उसी वक्त आप इस सीरम के 3 से 4 ड्रॉप लीजिए और पूरे फेस पे अच्छे से मसाज कर लीजिए। मसाज करके इसको एब्जॉर्ब हो जाने दीजिए। उसके बाद जो ये मॉइस्चराइजर है, इसको लीजिए, इसको भी पूरे फेस पे अच्छे से लगा लीजिए। बहुत ज्यादा मत लगाइएगा, नहीं तो आप कहोगे कि ऑयली ऑयली हो जाता है, तो ऑयली नहीं होता। ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है। तो इसको अपने पूरे फेस पे लगाइए। उसके बाद जो भी आप सनस्क्रीन लगाते हैं, सनस्क्रीन जरूर लगाइए। सनस्क्रीन बहुत ज्यादा जरूरी होता है पिगमेंटेशन ठीक करना चाहते हैं तो सनस्क्रीन लगाइए। और सनस्क्रीन लगाने के बाद आपका स्किन केयर कंप्लीट होता है। और नाइट टाइम में भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं, और नहीं तो नाइट टाइम में सिर्फ फेस वॉश कीजिए। डबल क्लींस करते हैं तो डबल क्लींस कीजिए, और उसके बाद आप सीरम और ये क्रीम जो मैंने आपको दिखाया, बनाना बताया है, ये दोनों लगा करके आप सो जाइए। आप इस तरीके से करके देखिए, आपको 15 दिनों में ही विजुअल चेंज दिखेंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं विजुअल चेंज कहती हूँ, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप कहते हो कि 15 दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं होता। झाइयाँ 15 से 20 दिन में कभी ठीक नहीं होती। झाइयों को ठीक करना है और प्रॉपर इस तरीके से रूटीन फॉलो करते हैं तो आपको 1 महीने में फर्क दिखाई देने लगता है, और 3 से 6 महीने में आपकी झाइयाँ रिड्यूस हो जाती है। तो इसलिए आप इसको यूज करके देखिए, आपको 15 दिनों में फर्क दिखने लगेगा। कैसे आप लोग भी बनाइए, यूज कीजिए, और जैसे भी रिजल्ट मिलते हैं मेरे साथ आके शेयर जरूर कीजिएगा। और एक चीज कि किसी भी नई चीज को यूज करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कीजिएगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेमेडी प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूरतमंद के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय।